एक ब्लैक मैन, अफ्रीकन मैन कंपनी में जॉब करता था, तेल की कंपनी में। और एक दिन उसका व्हाइट बॉस, व्हाइट गोरा बॉस उसके सामने आया और उसको डांटा उसने। और काले आदमी का दिल किया कि मैं इस्तीफा दे दूं, और उसने अपने रिजाइन लेटर दिया, अपने बॉस को दिया और चला गया। कहता काला आदमी तो क्या गोरा मुझ पे प्रभुता करेगा, अगर मैं काला हूं तो क्या मुझे डांटेगा। कहता मैं नहीं करनी जॉब चुप। और उसके कितने साल एक मॉल में, दुकानों में जॉब करने के लिए धक्के खाता रहा वो। और किसी ने पूछा तू पहले क्या करता था? कहता मैं फलानी कंपनी, ऑयल कंपनी में, ऑयल कंपनी शेल नाम की एक बड़ी कंपनी है वो, जो तेल निकालते हैं मिडिल ईस्ट से या नाइजीरिया जैसे देशों से। उसने कहा मैं वहां मैनेजर था। कहता चल झूठ बोलता तू, वहां का मैनेजर तो लाखों रुपए तनख्वाह है उसकी, तू वहां कैसे हो सकता है? कहता मैं वहीं था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ मेरे ऊपर आया जब मेरे बॉस ने मुझे डांटा, कुछ अटैक हुआ मुझ पे और मैं इस्तीफा देके आ गया। और उसके बाद मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। जब एक दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ में काम करता है, आप मैनिपुलेट किए जाते हैं, आपका स्वभाव दुष्ट आत्मा नियंत्रित करती और आपकी लाइफ भी वही नियंत्रित करती। लेकिन जब आप प्रार्थना वाले व्यक्ति होते हैं, जब शैतान आप पे अटैक करने की कोशिश करता है, तो होली स्पिरिट आपको समझाता है कि नहीं, इस बात पे रिएक्शन नहीं देना, इस बात पे करना है, इस बात पे ये करना है, और आप बचाए जाते हैं। इसलिए मैंने कहा लाइफ स्पिरिचुअल है। अगर आप आत्मिक नहीं है तो शैतान कभी ना कभी आपको घेरेगा, गलत डिसीजन से, गलत फैसलों से, या किसी भी तरह से। कितने मेरी बात को आज समझ रहे हैं? कहता जब वो अपने आपे में आया, इसका मतलब वो अपने आपे में नहीं था, उसका डिसीजन अपने आपे में नहीं था। कहता फादर मैंने तुम्हें छोड़ के गुनाह किया। जब वो अपने आपे में आया, कहता मैं जाऊंगा अपने पिता के पास और बोलूंगा मैंने स्वर्ग की दृष्टि में, तेरी दृष्टि में पाप किया है। कहता आई विल अराइज, मैं कहता उठूंगा। अब इस बात का नोटिस करो, उसका फादर उसे ढूंढने के लिए नहीं गया, उसका ब्रदर उसे ढूंढने के लिए नहीं गया, क्योंकि आप अपना बोझ स्वयं उठाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। उसका फादर उसे ढूंढने के लिए नहीं गया, उसका भाई उसे ढूंढने के लिए नहीं गया। कहता आई विल अराइज, मैं उठूंगा। कहता आई विल अराइज एंड गो टू माई फादर, मैं उठूंगा, आई विल अराइज, मैं उठूंगा। आज लोग बोलते हैं ओ फलाने बंदे ने मुझे गिरा दिया, भाइयों ने मुझे गिरा दिया, भाइयों ने मुझे लूट लिया, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे लूट लिया। नहीं 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 नहीं, तेरे भाइयों ने तुझे नहीं लूटा, तू परमेश्वर से दूर था, प्रार्थना का जीवन में कमी थी, फास्टिंग नहीं थी, ये अटैक हुआ तुझ पे शैतान का, तेरे भाइयों ने कुछ नहीं किया। बाइबल कहती है उसने कहा आई विल अराइज, मैं खुद उठूंगा और जाऊंगा अपने पिता के पास। आप खुद उठ सकते हैं प्रार्थना में, खुद उठ सकते हैं अच्छे डिसीजन लेने के लिए, और परमेश्वर आपके साथ होगा और वो आपकी मदद करेगा, और वो बाहें फैला के आपका इंतजार कर रहा है। मैंने कहा वो बाहें फैला के आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उठेंगे और कब आप आएंगे और आपकी लाइफ चेंज होगी। यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन ऊंचा है तो लाइफ चेंज है। चर्च आपके परिवार समेत, फाइनेंस समेत अगर आमीन ऊंचा है, मैंने कहा हालेलुया। कहता जब वो अपने आपे में